फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से ट्रिगोनोमेट्री लेसन में। आपको मालूम है वैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री का टेबल पार्ट 2 में आपको सिखा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम आपको कुछ सम की प्रैक्टिस कराएंगे और आगे का एक टॉपिक यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो किस तरह काम करता है ट्रिगोनोमेट्री का टेबल। तो यहाँ पे हम पहला सम लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे सम आपके एग्जाम में आते हैं, sin 30 इंटू cos 45 प्लस cos 30 इंटू sin 45। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको टेबल आता है तो टेबल की वैल्यू रखनी है। तो देखो sin 30 की वैल्यू क्या है, आप टेबल के अंदर देख सकते हो। तो 1/2 cos 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई sin 45 की वैल्यू है 1/√2। अभी हम ऐसे सम लेते हैं कि जिससे आपको फायदा हो। किस तरह, क्योंकि आप आसान के सम तो गिन लेने वाले हो। देखो यहाँ पे होगा 2√2, यहाँ पे 3 1 जा 3 है तो हो जाएगा 2√2। और यहाँ पे देखो क्यों ये सम हार्ड है, हम जो भी लेते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फायदे में रहने वाला है कि रेशनलाइज की मेथड इसमें आती है। तो ऊपर आ गया 1 प्लस √3, नीचे आ गया 2√2। ये हमारा आंसर है, लेकिन नीचे ये रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। स्टैंडर्ड 9 में आप सीख चुके हो। तो √3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो √2 को निकालने के लिए ऊपर और नीचे आपको √2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा, तो आप देख सकते हो √2 यहाँ पे आएगा 1 प्लस √3 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो √2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पूरा आंसर चाहिए तो √2 और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 6 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर है। ओके, ये एक हार्ड सम था। दूसरा एक इजी सम हम यहाँ पे गिन लेते हैं, थोड़ी सी जगह है तो टेबल का यूज करके आपको ये सम गिनना है। तो देखो किस तरह गिन सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम सम गिनना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखो प्रूव करना है 2 sin square 60 इंटू cos 60 इज इक्वल टू 3/4 लिखा है। ये प्रूव करना है। तो आपको मालूम है कि इस साइड को हम क्या कहते हैं, RHS, इस साइड को हम क्या करते हैं, LHS। तो पहले हम LHS ले लेंगे। तो LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो 2 sin square 60 इंटू cos 60 यहाँ पे दिया हुआ है। देखो स्क्वायर है तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो sin 60 की वैल्यू होगी √3/2 का होल स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 1/2। तो ये 2 कट हो गए, यानी हमारा आंसर आ गया 3/4 इज इक्वल टू हम लिखेंगे RHS। ओके फ्रेंड्स, आगे थोड़ा सा जाते हैं इसी स्लाइड में। तो आगे कुछ फाइंड वैल्यू ऑफ x के सम आते हैं आपके। फाइंड वैल्यू ऑफ x, इसके भी सम आते हैं। तो आप किस तरह ढूंढोगे, तो हम आपको सिखाते हैं। देखो कुछ इस तरह आते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। देखो sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो देखो यहाँ पे दोनों इक्वल दिया है ना, जिस तरह x की वैल्यू सर्च करते हैं उसी तरह जाना है। तो यहाँ पे sin 2x ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, sin 2x। ओके, तो सामने इन सब की वैल्यू रख दो। तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। फिर cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 और sin 30 की भी क्या होगी 1/2। देखो सिंपल सा एरिथमेटिक है।
तो साइन 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 हो जाता है। ओके, यहाँ पे 3 3 है तो 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई 3 4 हो जाएगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी साइन 2x इज इक्वल टू हमें मिलता है 2 - 1 एलसीएम सेम है 4। साइन 2x इज इक्वल टू हमें क्या आंसर मिलता है, तो 2/4। साइन 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो 2 2 जा 4 यानी 1/2। तो भाई x की वैल्यू ढूंढनी है, तो देखो हमारे पास क्या है, साइन 2x है, तो 1/2 वैल्यू किसकी है टेबल में, साइन के टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी है, तो वह वैल्यू है साइन 30 की। किसकी है, साइन 30 की। तो यहाँ पे साइन साइन दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 30 रखेंगे, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी x इज इक्वल टू आ गया 15। इसी तरह हम आगे जाते हैं, आपके लिए एक दूसरा सम लेकर आते हैं जो शायद आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे सिखाते हैं कि जो आपको मालूम हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है कि इफ साइन a प्लस बी, यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a, सॉरी फिर से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है साइन a प्लस बी, देखो अभी दोनों साथ में आए, इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a एंड साइन b। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अरे भाई ये कहां से आ गया है, यहां पे तो कोई डिग्री दी ही नहीं है, तो हम इसका आंसर किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो देखो आंसर एकदम सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे साइन 75 की वैल्यू ढूंढनी है। 75, तो यहाँ पे a प्लस बी दिया है, यानी हमारे पास एक चीज मालूम है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 75 होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन a की वैल्यू और b की वैल्यू तो 75 कब होंगे, आप सिंपली एरिथमेटिक लगा सकते हो कि हमारे पास दो वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू कितनी है, तो देखो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। इसमें से कोई भी दो का सम करोगे ना आपको 75 मिलेगा। यानी ये 45 ले लो और b इज इक्वल टू 30 ले लो, तो हो गया 75, मिल गया आपका आंसर। तो बस वही यहाँ पे आपको रखना है, साइन a प्लस बी यानी 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू आ गई, तो साइन a इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 45 कॉस 30, कॉस a आया तो कॉस 45 और साइन 30। बस फिर तो हमें क्या करना है, वही टेबल के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे तो आ गया साइन 75। क्यों, ये इसलिए आया कि 75 की वैल्यू है नहीं और हमें ढूंढनी है। तो ये a और b की वैल्यू हमने सपोज कर ली, और सपोज इसी में से ही करनी है, मैंने आपको सिखाया उस तरह। तो देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो वो अगर आपको टेबल नहीं आता, इसलिए हमने पहले आपको टेबल सिखाया। 1/√2 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो गया। तो साइन 75 इज इक्वल टू √3 2/√2 प्लस 1 1 जा 1 2 इंटू √2। तो देखो यहाँ पे सिंपल से आता है साइन 75 √3 प्लस 1 और नीचे एलसीएम सेम है 2√2। तो अभी तो आगे तो आपको जाना नहीं, यहाँ से आगे आपको हमने पहला जो सम सिखाया था उसी के जैसा है। अगर आप √2 को निकालना चाहते हो तो रेशनलाइज कर देना और आगे आप खुद गिन सकते हो। तो इस तरह आपके सम आते हैं ज्यादातर बच्चों को। तो वैल्यू न दी हो फिर भी आप वैल्यू सपोज कर सकते हो और इस तरह सम गिन सकते हो। तो ये हमारा एक पड़ाव था। अभी आगे जाते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, कि दूसरे पड़ाव में हमें कुछ फॉर्मूला सीखने हैं। कौन से फॉर्मूला सीखने हैं, तो इतने, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा। ये सिंपल ही याद रखना है आपको। कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा।
फिर आए टेन, 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तो ये पार्ट 3 है, वो आप देखिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।